हेलो एवरीवन, आर्मी सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। मेरा नाम योगेंद्र कुमार है और आज हम लोग बिहार एसआई का जो पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है 2001 का देख चुके हैं और 2002 का अभी शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो हमेशा आपको मिलता रहे। और दीपावली के अवसर पर आप लोगों को हार्दिक बधाई। ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो पूछा है बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो 8% है। यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दिया गया है। जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या जो है इतना परसेंट है। जो मार्क कर रहे हैं उसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग हमेशा याद रखेंगे। ये 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या इतना दिया हुआ है। 2002 के सॉरी 2011 को देखते हैं तो इसमें जो है कि 8.60% है। जनसंख्या की दृष्टि देखते हैं तो 5 सबसे बड़ा राज्य है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। ये 5 ऐसे स्टेट हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये जो की पॉइंट है यही याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक है। तो पहला क्वेश्चन जो देखिए हम लोग उसमें सिमिलरिटी है। आप इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर है, यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो अभी हमने बात किया कि जो 5 सबसे बड़े जो राज्य हैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और आंध्र प्रदेश है। तो वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर कह रहा है, तो इसमें जाएगी पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 3 नंबर, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है। तो 2001 की, ठीक है, तो उस टाइम इसका आंसर जो है जो था 1921 था। ठीक है, जो अभी घटकर 2011 की जनगणना के अनुसार अभी घटकर 918 हो गई है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप हमेशा याद रखेंगे बिहार के परिप्रेक्ष्य से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना परसेंट है। ठीक है, कितना है परसेंट में दिखाना है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 48% है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 47.53% थी, जो वर्तमान में सन 2011 की जनगणना के अनुसार 61.80% है। ठीक है, यह साक्षरता दर भारत के सभी राज्यों के सापेक्षा सबसे कम है। तो हमेशा याद रखेंगे 2001 का और 2011 का जो साक्षरता दर है वो कितना कितना परसेंट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 5 नंबर, 11 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कितना प्रतिशत जनसंख्या नगरीय है। ठीक है, तो नगरीय को जनसंख्या कितना है, तो 28% है। कितना परसेंट है, 28%। वही 2011 और 1 की जनगणना के अनुसार जो देख लेंगे दोनों का कितना परसेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी संसार की दूसरी सबसे चोटी है। तो चोटी की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ए, K2। ठीक है, आइए इसका जो है कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक जो चीजें हैं वो देख लेते हैं। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 या गाडविन ऑस्टिन है। यह ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848। ये दोनों याद रखेंगे हमेशा, जो कितना कौन किसका ऊंचाई है तो याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी, लीना। लीना नदी है। दक्षिण से उत्तर की ओर लीना नदी बहती है, जो रूस में बहने वाली एक नदी है।
कहाँ बहती है? ये रूस में। क्या नाम है? लीना नदी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। और यह नदी बेकाल पर्वत से निकलकर, ठीक है, बेकाल पर्वत से ये निकलती है और कहाँ जाके मिलती है? ये लेप्टेवा सागर में जाकर ये मुहाना पे मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? 1 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? झील की बात करें तो सबसे जो गहरी है वो बेकाल झील है। आंसर ए हो जाएगा। लिखा है विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील है। यह झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? साइबेरिया में। नदी का नाम है बेकाल, स्थित कहाँ है? साइबेरिया में। और इसकी गहराई कितना है? 1642 मीटर है। ठीक है, यानी जो है कि 5387 फीट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि विश्व ने, यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। ठीक है, और बालकस झील जो कजाकिस्तान में है, और यहाँ कुछ झीलों का नाम लिखा हुआ है। टंगानिका, विक्टोरिया अफ्रीका में है। ठीक है, तो ये झील जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा इसको याद रखेंगे। जो हमारे विश्व की सबसे गहरी झील कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ कौन सा स्थित है, कौन किसी गहराई कितनी है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे अधिक पानी बहाता है? पानी सबसे नदी कौन ज्यादा नदी जो है, कौन सी नदी है जो सबसे ज्यादा पानी बहाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी अमेजन। अमेजन हो जाएगा। अमेजन नदी जल प्रवाह के आयतन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ी और लंबी, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो क्या है? विश्व की सबसे दूसरी लंबी। इसका उद्गम जो है कि एंडीज पर्वत श्रेणी से होता है। अमेजन नदी मुख्यतः ब्राजील में, पेरू में, बोलीविया में, कोलंबिया में, इक्वाडोर से होकर बहती है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? मेडीरा है। मेडीरा अमेजन की सबसे सहायक नदी है। तो जो मैंने मार्क किया है नीचे, आप ये हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है? किलिमंजारो, तो किलिमंजारो कहाँ में है? ये अफ्रीका में है। किलिमंजारो ज्वालामुखी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जो तांजानिया देश में अवस्थित है। ये कहाँ अवस्थित है और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कौन सी महाद्वीप पे है, ये याद रखेंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। और जिन स्टूडेंट को ये इसका पीडीएफ चाहिए, हमारे टेलीग्राम है आरएमएस सिविल सर्विस के नाम से, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और बेल आइकन और शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और एक शेयर करने से या कमेंट करने से या लाइक करने से आप पे कुछ जाता नहीं है। ठीक है, तो प्लीज करें ताकि हमारा हौसला बढ़ते रहे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐतिहासिक कालानुक्रम रूप से ठीक है? ऐतिहासिक पूछा है। ठीक है, तो ऐतिहासिक में देखा जाए तो हमारा सी हो जाएगा, यानी हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया। तो इनका जो कार्यकाल है हुमायूं का, सबसे पहले जो हुमायूं आते हैं, उसके बाद अकबर आते हैं, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां। तो इनका कार्यकाल, इनका नाम याद रखेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर हमारा आंसर इसका हो जाएगा ए, कोणार्क में। ठीक है, सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, उड़ीसा में स्थित है। यह सूर्य देवता को समर्पित है। मंदिर की स्थापना याद है कौन सा वंश जो है कि इसकी स्थापना करी थी? तो गंग वंश। ठीक है, उनका नाम था नरसिंह देव प्रथम। उनके कार्यकाल याद रखेंगे। ठीक है, और ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची 1984 में शामिल कर लिया गया। तो सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। गंग वंश ने स्थापना की, नरसिंह देव प्रथम ने किया था, और यूनेस्को की
यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में से शामिल कर लिया गया 1984 में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? 13 नंबर, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि अकबर का मकबरा कहाँ है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता है और डी हो जाएगा सिकंदरा। सिकंदरा, अकबर का मकबरा आगरा के निकट सिकंदरा में स्थित है। आगरा में, आगरा कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। सिकंदरा में स्थित है। यह मुगल साम्राज्य का महान शासक थे जिनका कार्यकाल कितना है? 1556 से लेकर 1606 ईस्वी तक रहा। तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? उनका शासनकाल कहाँ रहा? किस वंश के थे? याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा, तो गोलकुंडा हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में यह तेलंगाना राज्य में पड़ता है। ठीक है, तेलंगाना राज्य के हैदराबाद के निकट स्थित है। गोलकुंडा के प्राचीन किले को वारंगल के हिंदू राजाओं ने बनवाया था, वारंगल के। ठीक है, बाद में यह है कि देवगिरी के यादव और वारंगल के काकतीय नरेश ने अधिकार में रहा। इसका जो कार्यकाल यहां से हो गया, वारंगल राजा के जो है कि इस किले में जाएगी बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह के हवाले कर दिया गया। गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का स्थापना कुली कुतुब, इनका जो है कि कुल ही कुतुब शाह जो एक दास थे। क्या थे? एक दास थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, किस राजवंश का अधीन था और कौन इसे बनवाया, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? 15 नंबर, निम्नलिखित में से किसे अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली थी? तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक है कि अपना राजधानी दिल्ली से दक्षिण में ले गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रतिभा संपन्न प्रयोग धर्मी सुल्तान था। उनका मूल नाम मलिक फारूखीद्दीन था, फखरुद्दीन, सॉरी, मलिक फखरुद्दीन था। मोहम्मद तुगलक ने कार्यों में सर्वाधिक की विवादास्पद राजधानी का परिवर्तन था। 1326 से लेकर 27 ईस्वी में उनकी राजधानी दिल्ली से देवगिरी, जिसे अभी दौलताबाद, परिवर्तन करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो सिंपल सा वर्ड की वर्ड है इसमें कि देवगिरी। ठीक है, उनका नाम क्या था ये याद रखेंगे। दौलताबाद में स्थित है। उनका कार्यकाल कितना से कितना रहा? ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? रामागुंडम बांध कौन सी नदी पर स्थित है? रामागुंडम, ठीक है, ये रामागुंडम, इसका आंसर हो जाए कौन सा? गोदावरी नदी पे, जो तेलंगाना में पड़ता है। कहां पड़ता है ये? तेलंगाना में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का गम कहते हैं? गम नदी किसको बोलते हैं जो बिहार में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोसी नदी को। कोसी नदी बिहार का गम या बिहार का शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह गंगा की बाएं तट पे मुख्य सहायक नदियों में से एक है। इसका उद्गम जो है नेपाल में हिमालय से होता है तथा यह भारत में बिहार राज्य में प्रवेश करती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बाढ़ से बहुत नुकसान होता है। जो भी ये जो है कि एक तरह का पगला नदी है, शोक नदी, गम नदी इसको बोलते हैं, और जब भी ये बिहार में आती है तबाही मचा देती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? ये आप लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमेशा याद रखेंगे नदियों के बारे में। चट्टाने हो गए, नदी हो गए, ठीक है, दर्रे हो गए, तो हमेशा आप लोग ये चीजें, बेसिक जो चीजें हैं उसको याद रखें ताकि आपके अब बेसिक कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा आपका, तो कोई भी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर जरूर करें ताकि हमें एक अच्छा लगे और है कि वीडियो बनाने में साहस हो, मुझे हो। ताकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, हालांकि लाइक कमेंट करेंगे तो उससे पैसा नहीं लगता है, बस एक मोटिवेट हम होते हैं कि अच्छा
स्टूडेंट हमें लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं हमारे कंटेंट को, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आग का बल रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है, इसको रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, प्रशांत महासागर में। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित महासागर में स्थित है। इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में सक्रिय ज्वालामुखी है, जहां अक्सर भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप रिंग ऑफ फायर याद रखें कहाँ, प्रशांत महासागर में है। और साथ साथ है कि अंध महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर का विशेषता क्या क्या, इसकी इंपॉर्टेंस है, आप लोग हमेशा याद रखेंगे। तो देखा जाए तो एक ही क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन का जो भी नाम है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में, हिंद महासागर कहाँ स्थित है, इसमें क्या क्या है, तो जो भी है इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में अफगानिस्तान के राजा जाहिर शाह 29 वर्ष के पश्चात कहां से काबुल वापस आए थे, तो कहां से आए थे, रोम से। अफगानिस्तान के अंतिम राजा मोहम्मद जाहिर शाह जो 29 वर्ष के पश्चात, 29 वर्ष जो है कि के पश्चात 2002 में इटली के रोम से वापस आए थे, ठीक है। और उनको जो है कि राष्ट्रपति की उपाधि दी गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ताशकंद किस देश की राजधानी है, ताशकंद, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, उज्बेकिस्तान का, सॉरी कहां हो जाएगी ताशकंद, उज्बेकिस्तान का। तो यहां सबका नाम दिया हुआ है, याद रखेंगे, राजधानी याद रखेंगे। और जितने भी हमारे देश हैं, वर्ल्ड में कितने देश हैं, सबकी राजधानी कहाँ है, करेंसी कौन कौन सी है, कैपिटल कौन सी है, वहां का पीएम, राष्ट्रपति कौन कौन है, ये आप लोग बेसिक चीजें हैं, हमेशा याद रखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, यहीं तक जो है कि करते हैं, ताकि जो है कि शॉर्ट वीडियो रहेगा तो आप लोगों को याद करने में दिक्कत नहीं होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें हमारे वीडियो पे। थैंक यू।